मैं बोल रहा हूँ, सुनो। मैं तुम्हें किसी धर्म ग्रंथ से नहीं बोल रहा, न किसी समाज की बनाई हुई नैतिकता से। मैं तुम्हें जीवन के भीतर से बोल रहा हूँ, उस स्रोत से जहाँ से तुम पैदा हुए हो, जहाँ से यह सारा अस्तित्व जन्म लेता है। तुम पूछते हो क्या सेक्स पाप है या प्रकृति का उत्सव? मैं कहता हूँ यह प्रश्न ही तुम्हारी गुलामी का प्रमाण है। जब तुम पूछते हो पाप या पुण्य, तब तुम पहले से ही किसी और की दी हुई आंखों से देख रहे हो, और जो अपनी आंखों से नहीं देखता वह सत्य को कभी नहीं जान सकता। सेक्स पाप नहीं है, लेकिन यह उत्तर अधूरा है। सेक्स केवल उत्सव भी नहीं है, ये उससे भी गहरा है। यह जीवन का द्वार है। देखो, जब एक बीज धरती में गिरता है तो वह चुपचाप अंकुरित होता है। कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। सेक्स भी ऐसा ही बीज है। तुम उसी से पैदा हुए हो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सांस, सब उसी ऊर्जा का विस्तार है। फिर ये कैसे पाप हो सकता है? अगर ये पाप है तो तुम भी पाप हो, और अगर तुम पाप हो तो फिर इस अस्तित्व में कुछ भी पवित्र नहीं बचता। लेकिन समाज ने क्या किया? समाज ने तुम्हें तुम्हारे ही स्रोत से डरा दिया। बचपन से तुम्हें सिखाया गया ये गलत है, ये छुपाने की चीज़ है, ये गंदा है, और जब तुम किसी चीज़ को दबाते हो तो वह विकृत हो जाती है। ध्यान रखना, दबाया हुआ सेक्स ही पाप बनता है। स्वाभाविक सेक्स कभी पाप नहीं होता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा बच्चा था। वह अपने शरीर को जान रहा था जिज्ञासा से, मासूमियत से। लेकिन जैसे ही माता पिता ने उसे डांटा, यह मत करो, यह गंदा है, उसके भीतर पहली बार शर्म पैदा हुई। वह जो मासूम ऊर्जा थी वह अचानक अपराध बोध बन गई, और यही अपराध बोध तुम्हें जिंदगी भर पीछा करता है। तुम प्रेम करते हो, लेकिन भीतर कहीं एक डर बैठा रहता है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। यह डर तुम्हें कभी पूरी तरह प्रेम करने नहीं देता। मैं कहता हूँ सेक्स को समझो, उससे भागो मत। भागने से तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। जो चीज़ तुमसे भागती नहीं, उससे भागना मूर्खता है। सेक्स तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर कोशिका में है। तुम उसे दबा सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते, और जितना तुम दबाओगे उतना ही वह तुम्हें पागल करेगा। अब समझो सेक्स क्या है। सेक्स केवल शरीर का मिलन नहीं है, यह ऊर्जा का मिलन है। यह दो अस्तित्वों का क्षणिक विलय है। जब तुम प्रेम में होते हो और पूरी तरह खो जाते हो, तब कुछ पल के लिए तुम मैं को भूल जाते हो। वही क्षण ध्यान का पहला द्वार है। ध्यान रखना, सेक्स और समाधि के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों में अहंकार टूटता है। सेक्स में थोड़ी देर के लिए, समाधि में हमेशा के लिए। लेकिन समस्या यह है कि तुम सेक्स को समझे बिना उसमें कूद जाते हो। तुम उसे केवल शारीरिक क्रिया बना देते हो, और जब सेक्स केवल शरीर तक सीमित रह जाता है तो वह जल्दी ही उबाऊ हो जाता है। फिर तुम नए नए तरीकों की खोज करते हो, नए साथी खोजते हो, लेकिन संतोष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम गहराई को छू ही नहीं पाए, तुम सतह पर ही खेलते रहे। मैं तुम्हें कहता हूँ सेक्स को ध्यान बनाओ। जब तुम प्रेम में हो तो पूरी तरह उसमें उतर जाओ। कोई विचार मत लाओ, कोई जल्दी मत करो, उसे एक ध्यान की तरह जियो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि यह केवल शरीर नहीं है, कुछ और भी है, कुछ सूक्ष्म, कुछ अदृश्य, और वही अदृश्य तुम्हें भीतर ले जाएगा। सेक्स को दबाने वाले लोग कभी ध्यान में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा को ही नकार दिया, और जो अपनी ऊर्जा को नकारता है वह स्वयं को ही नकार रहा है। मैं कहता हूँ स्वीकार करो, पूरी तरह स्वीकार करो, लेकिन समझ के साथ, होश के साथ। अगर तुम होश में हो तो सेक्स तुम्हें ऊपर ले जाएगा, अगर तुम बेहोश हो तो वही सेक्स तुम्हें नीचे गिरा देगा। सेक्स सीढ़ी है, तुम उस पर ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी गिर सकते हो। यह तुम्हारे होश पर निर्भर है।
मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक नदी है, अगर तुम तैरना जानते हो तो वही नदी तुम्हें किनारे तक पहुँचा देगी। अगर तुम तैरना नहीं जानते तो वही नदी तुम्हें डुबा देगी। नदी दोषी नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता दोषी है। सेक्स भी ऐसी ही नदी है। तो सवाल यह नहीं है कि सेक्स पाप है या उत्सव, सवाल यह है तुम उसमें कैसे जी रहे हो। अगर तुम उसे दबा रहे हो तो वह पाप बन जाएगा। अगर तुम उसे अंधेपन में जी रहे हो तो वह तुम्हें थका देगा। लेकिन अगर तुम उसे जागरूकता के साथ जीते हो तो वही सेक्स तुम्हें ध्यान के द्वार तक ले जाएगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, सेक्स अंत नहीं है, यह शुरुआत है। यह वह पहला कदम है जहाँ से तुम प्रेम की यात्रा शुरू करते हो। और अगर तुम सही दिशा में चलते रहे तो यही यात्रा तुम्हें समाधि तक ले जाएगी। लेकिन याद रखना, सेक्स में खो जाना मत। सेक्स को पार करना सीखो, उसे दबाकर नहीं, उसे समझकर, उसे जीकर, उसे ध्यान में बदलकर। यही मेरा संदेश है। सेक्स पाप नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे बिना समझे जीते हो तो वह तुम्हारे लिए पाप जैसा अनुभव बन जाएगा। और अगर तुम उसे होश के साथ जीते हो तो वही सेक्स जीवन का सबसे बड़ा उत्सव बन सकता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वही तुम्हारा जीवन है। उसी ऊर्जा का एक रूप काम ऊर्जा है जिसे तुम सेक्स कहते हो। लेकिन यह शब्द सेक्स बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। यह उस विराट ऊर्जा को केवल शरीर तक बांध देता है और समाज ने इसी शब्द का उपयोग करके तुम्हें छोटा कर दिया। मैं तुम्हें बताता हूँ समाज ने तुम्हारी काम ऊर्जा के साथ क्या किया। सबसे पहले उसने तुम्हें डर दिया। बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया, यह मत सोचो, यह मत करो, यह गलत है। तुम्हें कभी यह नहीं सिखाया गया कि इस ऊर्जा को समझो, इसे देखो, इसके साथ जागरूक बनो। डर का एक बीज तुम्हारे भीतर बो दिया गया, और जहाँ डर होता है वहाँ प्रेम कभी नहीं खिल सकता। फिर समाज ने तुम्हें दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जिसे तुम दिखाते हो, जो सभ्य है, जो नैतिक है। दूसरा हिस्सा जिसे तुम छुपाते हो, जो तुम्हारी इच्छाओं से भरा है। अब तुम दो टुकड़ों में जी रहे हो। तुम्हारा एक चेहरा है जो दुनिया के लिए है, और एक अंधेरा है जिसे तुम खुद से भी छुपाते हो। यही विभाजन तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा है। मैं कहता हूँ जहाँ विभाजन है वहाँ बीमारी है। समाज ने तुम्हें बीमार बना दिया और फिर तुम्हें ही दोषी ठहराया। तुम्हें कहा गया तुम पापी हो, लेकिन जिसने तुम्हें यह सिखाया वही असली कारण है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक साधु था जिसने पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसने अपनी इच्छाओं को दबाया, उनसे लड़ता रहा। लोग उसे महान मानते थे, लेकिन जब वह अकेला होता तो उसके भीतर वही इच्छाएं और भी तीव्र होकर उठती थीं। वह बाहर से शांत था, लेकिन भीतर से तूफान था। यह शांति नहीं है, यह केवल दबाव है, और दबाव कभी भी फट सकता है। दूसरी तरफ एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी इच्छाओं को समझता था, उन्हें देखता था, उनसे भागता नहीं था। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी इच्छाएं स्वयं शांत होने लगीं, क्योंकि जहाँ समझ होती है वहाँ ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। यह फर्क है दमन और समझ के बीच। समाज तुम्हें दमन सिखाता है, मैं तुम्हें समझ सिखाता हूँ। अब तुम समझो, जब तुम अपनी काम ऊर्जा को दबाते हो तो वह गायब नहीं होती, वह तुम्हारे भीतर ही घूमती रहती है, और फिर वह विकृत रूपों में बाहर आती है। कभी क्रोध बनकर, कभी हिंसा बनकर, कभी लालच बनकर, कभी अजीब कल्पनाओं के रूप में। तुम सोचते हो कि तुम सेक्स से दूर हो गए, लेकिन वास्तव में तुम उससे और ज़्यादा ग्रसित हो गए। ध्यान रखना, जिस चीज़ को तुम दबाते हो वही तुम्हें नियंत्रित करने लगती है, और जिस चीज़ को तुम समझते हो वही तुम्हारी ऊर्जा बन जाती है। अब एक और गहरी बात, समाज ने तुम्हें केवल डर ही नहीं दिया, उसने तुम्हें अपराध बोध भी दिया। तुम जब भी अपनी काम ऊर्जा को महसूस करते हो
तो तुम्हारे भीतर एक आवाज़ उठती है, यह गलत है। ये आवाज़ तुम्हारी नहीं है, ये समाज की है जो तुम्हारे भीतर बैठ गई है। और जब तक यह आवाज़ है तुम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। मैं तुम्हें कहता हूँ, इस आवाज़ को पहचानो। यह तुम्हारा सत्य नहीं है, यह उधार लिया हुआ है। और उधार का ज्ञान कभी भी तुम्हें स्वतंत्र नहीं बना सकता। सेक्स को जहर किसने बनाया? समाज ने। लेकिन ध्यान रखना, जहर भी उसी ऊर्जा का विकृत रूप है। अगर तुम उसे समझ लो तो वही जहर अमृत बन सकता है। मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक ही आग है, अगर तुम उसे सही तरह से उपयोग करो तो वह तुम्हें गर्मी देती है, भोजन पकाती है, जीवन को सहज बनाती है। लेकिन अगर तुम उसे समझे बिना छुओ तो वही आग तुम्हें जला देती है। आग दोषी नहीं है, तुम्हारी अज्ञानता दोषी है। सेक्स भी ऐसी ही आग है। समझ के साथ यह तुम्हें प्रेम, आनंद और ध्यान की ओर ले जाएगा। अज्ञानता में यह तुम्हें पीड़ा, उलझन और थकान देगा। अब तुम पूछ सकते हो, तो क्या हमें बस अपनी इच्छाओं को जीना चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें अंधा भोग नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें जागरूकता सिखा रहा हूँ। भोग और दमन दोनों ही अंधे, दोनों ही तुम्हें सत्य से दूर ले जाते हैं। तीसरा मार्ग है साक्षी का, जहाँ तुम अपनी ऊर्जा को देखते हो, उसे महसूस करते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि ऊर्जा बदल रही है। वही ऊर्जा जो पहले केवल शरीर में थी अब हृदय में उठने लगती है, वह प्रेम बन जाती है। और जब वही ऊर्जा और ऊपर उठती है तो वह ध्यान बन जाती है। यही रूपांतरण है, यही रसायन है अंदर का। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम डर और अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। और यह मुक्ति कोई और तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हें खुद ही इसे देखना होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ, अपने भीतर जाओ, अपनी ऊर्जा को देखो, उसे जज मत करो, उसे दबाओ मत, बस देखो। देखना ही ध्यान है और ध्यान ही रूपांतरण है। याद रखो, सेक्स समस्या नहीं है, अज्ञानता समस्या है। और समाज ने तुम्हें अज्ञानता में रखा है ताकि तुम नियंत्रित रहो। एक स्वतंत्र व्यक्ति को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, इसलिए तुम्हें डराया गया, बांधा गया। लेकिन अब समय है जागने का, अपने भीतर लौटने का, अपनी ऊर्जा को पहचानने का। तुमने सुना, काम ऊर्जा को दबाना नहीं है, उससे भागना नहीं है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह ऊर्जा रूपांतरित कैसे होती है? कैसे वही काम धीरे धीरे प्रेम बनता है और प्रेम से ध्यान जन्म लेता है? यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह तुम्हारे भीतर घटने वाली एक वास्तविक यात्रा है। सबसे पहले समझो, काम ऊर्जा का स्वभाव क्या है? काम का केंद्र शरीर है। वह स्पर्श चाहता है, निकटता चाहता है, दूसरे के माध्यम से अपने को पूरा करना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है, अंत नहीं। अगर तुम यहीं रुक गए तो जीवन बहुत सीमित रह जाएगा। जब तुम किसी को केवल शरीर के रूप में देखते हो तो तुम्हारा संबंध भी शरीर तक ही सीमित रहता है। तुम दूसरे को एक वस्तु बना देते हो, उपयोग की वस्तु। और जब कोई वस्तु बन जाता है तो प्रेम असंभव हो जाता है, क्योंकि प्रेम में दूसरा कोई वस्तु नहीं होता, वह एक रहस्य होता है। मैं कहता हूँ, पहला परिवर्तन यहीं से शुरू होता है, जब तुम दूसरे को केवल शरीर नहीं बल्कि एक चेतन अस्तित्व के रूप में देखना शुरू करते हो। जब तुम उसकी आंखों में झांकते हो और महसूस करते हो कि वहाँ भी वही गहराई है जो तुम्हारे भीतर है। यहीं से काम धीरे धीरे प्रेम में बदलने लगता है। प्रेम क्या है? प्रेम में तुम दूसरे को पाना नहीं चाहते, तुम उसे होने देना चाहते हो। प्रेम में तुम अधिकार नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो। प्रेम में तुम मांगते नहीं, तुम देते हो। और ये देना भी कोई प्रयास नहीं होता, यह स्वाभाविक होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। दो लोग प्रेम में थे। पहल उनका संबंध केवल आकर्षण था, शरीर का खिंचाव। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को सुनना शुरू किया
समझना शुरू किया, एक दूसरे के मौन को भी महसूस करना शुरू किया। एक दिन वे चुप बैठे थे, कोई स्पर्श नहीं, कोई शब्द नहीं, और फिर भी एक गहरी निकटता थी। वह क्षण सेक्स से भी अधिक गहरा था, क्योंकि अब ऊर्जा शरीर से ऊपर उठ चुकी थी। यही संकेत है, जब तुम्हें दूसरे के साथ केवल स्पर्श में नहीं बल्कि मौन में भी आनंद मिलने लगे, तब समझना कि ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। लेकिन यहाँ भी एक खतरा है। अक्सर लोग प्रेम को भी पकड़ लेते हैं, वे उसे स्थायी बनाना चाहते हैं, उसे सुरक्षित करना चाहते हैं, और जैसे ही तुम पकड़ते हो प्रेम मरने लगता है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता को बांधा नहीं जा सकता। अब अगला कदम, जब प्रेम और गहरा होता है तो वह ध्यान में बदलने लगता है। कैसे? जब तुम किसी के साथ हो और अचानक तुम पाते हो कि दूसरा भी गायब हो गया, केवल एक शुद्ध उपस्थिति रह गई है। न तुम हो न वह है, केवल होना है। यही ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह एक अवस्था है जहां तुम पूरी तरह वर्तमान में हो, और प्रेम तुम्हें इस अवस्था के करीब ले आता है। लेकिन ध्यान रखना, यह यात्रा धीरे धीरे होती है। तुम इसे मजबूर नहीं कर सकते, तुम केवल सजग हो सकते हो। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। एक सीढ़ी है, पहला पायदान है काम, दूसरा पायदान है प्रेम, और तीसरा पायदान है ध्यान। अगर तुम पहले पायदान को ही काट दोगे तो ऊपर कैसे जाओगे? और अगर तुम पहले पायदान पर ही बैठ जाओगे तो भी ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें उसे उपयोग करना है, उस पर चढ़ना है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ, सेक्स को न तो नकारो न उसमें फंसो, उसे समझो, उसे पार करो। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, जब काम ऊर्जा ऊपर उठती है तो तुम्हारे भीतर एक नई संवेदनशीलता जन्म लेती है। तुम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद महसूस करने लगते हो। हवा का स्पर्श, पेड़ों की सरसराहट, किसी की मुस्कान, अपने ही भीतर का मौन, यह सब उसी ऊर्जा का विस्तार है। और जब यह संवेदनशीलता और गहरी होती है तो तुम पाते हो कि तुम्हें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं रही, तुम अपने भीतर ही पूर्ण हो। यह अकेलापन नहीं है, यह एकांत है। और एकांत में जो आनंद है वह किसी भी संबंध से बड़ा है। लेकिन यह एकांत भागने से नहीं आता, यह तब आता है जब तुम संबंध को पूरी तरह जी लेते हो। तो समझो, काम से प्रेम और प्रेम से ध्यान, यह एक ही ऊर्जा की यात्रा है। तुम्हें कुछ नया नहीं बनाना है, तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को समझना है। मैं तुम्हें कहता हूँ, जब भी तुम्हारे भीतर काम ऊर्जा उठे, उसे देखो, उससे डरना मत, उसे दबाना मत, बस उसे महसूस करो पूरी जागरूकता के साथ। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वही ऊर्जा बदल रही है। वह भारी नहीं रही, वह हल्की हो गई है। वह नीचे नहीं खींच रही, वह ऊपर उठ रही है। यही परिवर्तन है, यही साधना है। तुमने समझा, ऊर्जा ऊपर उठ सकती है, काम प्रेम बन सकता है और प्रेम ध्यान। लेकिन फिर भी तुम पाते हो, तुम बार बार नीचे गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, तुम्हारा अपना मन है। मन क्या करता है? मन हमेशा आदत में जीता है। वह पुराना है, जड़ है, उसे परिवर्तन से डर लगता है। जब भी तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, मन घबरा जाता है, उसे लगता है मैं खत्म हो जाऊंगा। क्योंकि ध्यान में, प्रेम में तुम्हारा मैं धीरे धीरे घुलने लगता है, और मन का पूरा अस्तित्व इसी मैं पर टिका है। इसलिए मन चालाकी करता है, वह तुम्हें पुराने रास्तों पर खींच लाता है, वह तुम्हें बार बार उसी चक्र में डाल देता है। वासना, तृप्ति, खालीपन, फिर वासना, यह एक गोल गोल घूमता हुआ चक्र है। और तुम सोचते हो तुम आगे बढ़ रहे हो, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी था जो हर दिन तय करता था, आज मैं जागरूक रहूँगा, आज मैं अलग जीऊँगा। लेकिन जैसे ही इच्छा उठती वह बह जाता और बाद में पछताता। फिर वही संकल्प, फिर वही गिरना। यह एक चक्र बन गया। यह चक्र
मन का खेल है। मन तुम्हें दो चीजों में फंसाता है, या तो भोग में या फिर पछतावे में। दोनों ही स्थितियों में तुम बेहोश रहते हो। भोग में तुम डूब जाते हो और पछतावे में तुम खुद को दोष देते हो, लेकिन दोनों में ही जागरूकता नहीं है। मैं कहता हूं इन दोनों से बाहर आओ। न भोग में खो, न पछतावे में डूबो। बस देखो, जब तुम्हारे भीतर इच्छा उठे तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। बस थोड़ी देर रुक जाओ, उस ऊर्जा को देखो, महसूस करो कि वह तुम्हारे शरीर में कैसे घूम रही है, कहाँ उठ रही है, कैसे बदल रही है। तुम्हें एक अद्भुत बात दिखाई देगी। अगर तुम केवल देखो तो इच्छा अपने आप बदलने लगती है, लेकिन मन तुम्हें देखने नहीं देगा। वह तुरंत कहेगा कुछ करो, या तो उसे पूरा करो या उसे दबाओ। मन को बीच का रास्ता पसंद नहीं है, क्योंकि बीच का रास्ता, साक्षी का रास्ता मन को समाप्त कर देता है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूँ। मान लो तुम्हारे सामने एक फिल्म चल रही है। अगर तुम फिल्म में खो जाओगे तो तुम रोगे, हंसोगे, डरोगे, लेकिन अगर तुम याद रखो कि यह सिर्फ एक फिल्म है तो तुम साक्षी बने रहोगे। वही दृश्य, वही कहानी, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाएगा। तुम्हारा मन भी एक फिल्म है। इच्छाएं, विचार, कल्पनाएं सब एक चलती हुई कहानी है। तुम उसमें खो जाते हो, इसलिए वह वास्तविक लगती है। अगर तुम साक्षी बन जाओ तो तुम देखोगे ये सब केवल एक खेल है। अब एक गहरी बात, तुम सोचते हो कि तुम्हारी इच्छा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन सच यह है तुम्हारी अचेतना उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। इच्छा उतनी समस्या नहीं है जितनी कि तुम्हारी बेहोशी। अगर तुम पूरी तरह होश में हो तो इच्छा तुम्हें छू भी नहीं सकती। वह आएगी और चली जाएगी जैसे हवा का झोंका, लेकिन अगर तुम बेहोश हो तो वही हवा तुम्हें उड़ा ले जाएगी। तो साधना क्या है? साधना कोई संघर्ष नहीं है, यह कोई लड़ाई नहीं है, यह केवल जागने की कला है। जब भी तुम गिरो पछताओ मत। पछतावा फिर से मन का खेल है। बस देखो, मैं गिर गया, और यह देखना ही तुम्हें अगली बार थोड़ा और जागरूक बना देगा। धीरे धीरे, छोटे छोटे क्षणों में तुम पाओगे तुम अब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। तुम्हारे और तुम्हारी इच्छा के बीच एक अंतराल आ गया है। यही अंतराल ध्यान का जन्म है, और यही अंतराल तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं तुम्हें एक और बात याद दिलाता हूँ। यह यात्रा लंबी है। तुम रात बदल नहीं जाओगे। मन बहुत पुराना है, बहुत गहरा है, लेकिन हर बार जब तुम जागते हो थोड़ा सा भी तुम एक कदम आगे बढ़ते हो, और एक दिन ऐसा आएगा जब इच्छा उठेगी लेकिन तुम बिल्कुल शांत रहोगे। कोई खिंचाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, सिर्फ एक साक्षी भाव, और उसी क्षण ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी। यही कुंजी है। मन से लड़ना नहीं है, मन को देखना है। मन को देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ। और अब इस यात्रा को वहीं तक ले चलते हैं जहाँ से कोई लौटता नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँचकर लौटने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तुमने देखा मन कैसे खेल करता है, कैसे तुम्हें बार बार नीचे खींचता है। तुमने यह भी समझा साक्षी भाव ही कुंजी है। अब अंतिम बात समझो, जब यह साक्षी भाव गहरा हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक मौलिक परिवर्तन घटता है। पहले तुम ऊर्जा के साथ बहते थे, अब तुम ऊर्जा को बहते हुए देखते हो। पहले तुम इच्छा थे, अब तुम देखने वाले हो, और यह देखने वाला यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है, इच्छाएं उठती हैं लेकिन वे तुम्हें छू नहीं पाती। वे आती हैं और चली जाती हैं। तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। यह दबाव नहीं है, यह दमन नहीं है, यह एक सहज स्वतंत्रता है। यहीं एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है। तुम सोचते थे अगर मैं इच्छा से मुक्त हो गया तो जीवन सूना हो जाएगा, लेकिन जब तुम सच में मुक्त होते हो तुम पाते हो जीवन पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गया है,
क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बांटी हुई नहीं है, वह एक धारा बन गई है, एकीकृत, शांत, गहरी। अब वही ऊर्जा तुम्हारी आंखों में चमक बनती है, तुम्हारी उपस्थिति में शांति बनती है, तुम्हारे मौन में संगीत बनती है। सेक्स गायब नहीं हुआ है, वह रूपांतरित हो गया है। अब वह नीचे की ओर नहीं बह रहा, वह ऊपर उठ गया है। मैं तुम्हें एक अंतिम दृष्टांत देता हूँ। एक कमल का फूल है, वह कीचड़ में जन्म लेता है। अगर तुम कीचड़ को देखकर ही घृणा करोगे तो कभी कमल को नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, समझो, तो वही कीचड़ एक दिन कमल बन जाता है। सेक्स कीचड़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी अज्ञानता उसे कीचड़ बना देती है और तुम्हारी जागरूकता उसे कमल बना देती है। यही रूपांतरण है, काम से प्रेम, प्रेम से ध्यान और ध्यान से समाधि। अब अंतिम प्रश्न, क्या सेक्स पाप है या प्रकृति का उत्सव? मैं कहता हूँ, सेक्स न पाप है न उत्सव, वह एक ऊर्जा है जिसे तुम जो बना दो वही बन जाती है। अगर तुम अचेत हो, वह बंधन बन जाती है। अगर तुम जागरूक हो, वह मुक्ति का द्वार बन जाती है। इसलिए मैं तुम्हें कोई नियम नहीं दे रहा, मैं तुम्हें कोई नैतिकता नहीं दे रहा, मैं तुम्हें केवल एक बात दे रहा हूँ, होश। होश के साथ जियो, जो भी करो पूरी जागरूकता के साथ करो, और फिर देखो जीवन अपने आप बदलने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तुम केवल होगे और तुम्हारा होना ही ध्यान होगा, तुम्हारी सांस ही प्रार्थना होगी, तुम्हारा मौन ही संगीत होगा। और वहीं उस मौन में तुम पाओगे कि तुम कभी जन्मे ही नहीं थे, तुम कभी मरे भी नहीं होगे, तुम केवल चेतना हो, शुद्ध, अनंत, मुक्त। मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी शुरुआत है। अब यह तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे एक विचार की तरह सुनकर भूल जाते हो या इसे अपने जीवन में उतरने देते हो। याद रखो, जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो, और जिस द्वार से तुम डरते थे वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है।